जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों लोकसभा में संसद में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी से दो सवाल पूछे गए सांसदों द्वारा पूर्व सैनिकों से संबंधित। सबसे पहला सवाल पूछा ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में। क्या सरकार वन रैंक वन पेंशन से उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर कर रही है? ओआरओपी की विसंगतियों को सरकार दूर कर रही है? अगर कर रही है तो उसके बारे में बताएं, अगर नहीं कर रही है तो उसका कारण भी बताएं। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा पूर्व सैनिकों पर मुद्रास्फीति का जो दबाव पड़ रहा है, तो दबाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ये दो सवाल पूछे। अब जवाब क्या दिया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने? जवाब क्या दिया है ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? 34%। तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको बेहतरीन सटीक जानकारियां मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करना या फिर वीडियो देखना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, सांसदों द्वारा सवाल पूछा गया रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी से। क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे? पहला सवाल ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में। क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों या फिर शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जी हां दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? सरकार किस तरह यह सुनिश्चित करेगी कि समायोजन पूर्व सैनिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करे? जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों पर, जवानों पर जो मुद्रास्फीति संबंधी दबाव पड़ रहा है, तो उसके हल के लिए, दबाव को कम करने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है? क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? क्योंकि 2024 में कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति समायोजित भत्ते में 4% की वृद्धि की गई। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 1/1/2024 से आपका डीएडीआर कितना था? 50%। पहले 46% आपको मिल रहा था, सरकार ने 4% की बढ़ोतरी करी, 50% आपका डीएडीआर हुआ 1/1/2024 से। तो क्या उसका असर मुद्रास्फीति पे पड़ा? जो आप पे मुद्रास्फीति का दबाव पड़ा, क्या डीएडीआर जो आपको दिया जा रहा है उससे मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा रहा है? यह सवाल पूछा। अब दोस्तों यहां पे जवाब क्या दिया है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने? सबसे पहला सवाल का जवाब ओआरओपी से संबंधित सरकार ने कहा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने कहा, जी हां, सरकार संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से समय समय पर ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों, शिकायतों पर स्पष्टीकरण जारी करती है। यानी जो पूर्व सैनिक अपनी शिकायतें बताते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, पीसीडीए को, स्पर्श को, तो जितनी भी शिकायतें हैं उस पर स्पष्टीकरण जारी करती है सरकार। यानी आपकी समस्याओं का हल किया जा रहा है धीरे धीरे। दोस्तों क्या ओआरओपी की विसंगतियों को दूर किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ओआरओपी की विसंगतियों को दूर कर रही है। इसके अतिरिक्त ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। सरकार बता रही है कि ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब क्या सरकार बता रही है जरा ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला है स्पर्श सेवा केंद्र। सरकार ने स्पर्श सेवा केंद्र खोले हैं। भारत भर में स्थित 202 विभागीय स्पर्श सेवा केंद्र, 16 बैंक की शाखाएं और 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्र
सीएससी सेंटर ओआरओपी के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों सहित पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। स्पर्श पीसीडीएस के साथ समन्वय में मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। सरकार बता रही है, रक्षा राज्य मंत्री जी बता रहे हैं कि हमने स्पर्श सेवा केंद्र खोले हुए हैं। 202 स्पर्श सेवा केंद्र खुले हुए हैं। 16 बैंक की शाखाएं खुली हुई है। 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्र सीएससी सेंटर खोल रखे हैं जो ओआरओपी की विसंगतियों को दूर कर रहे हैं। जो स्पर्श में प्रॉब्लम है वो दूर हो रही है स्पर्श के पेंशनर्स की, और साथ ही साथ ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं वो भी हल हो रही हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। आप जरा नीचे कमेंट करिए, आप जरा फीडबैक अपना दीजिए कमेंट करके। जो आपकी ओआरओपी की विसंगतियां हैं क्या वो दूर हो रही हैं? स्पर्श में जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो दूर हो रही हैं? जरा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भी फीडबैक बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? पेंशन कॉल सेंटर पीसीडीए-पी का पेंशन कॉल सेंटर निम्नलिखित मुद्दों का समाधान करता है। फिर इन्होंने बताया कि पीसीडीए का जो कॉल सेंटर है वो भी विसंगतियों को दूर कर रहा है। जो शिकायतें हैं पेंशनर्स की वो दूर कर रहा है पीसीडीए का कॉल सेंटर। दोस्तों मैं तो बहुत बार कॉल लगाता हूं पीसीडीए कस्टमर केयर को, वो तो कई बार फोन ही नहीं उठाते। 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट हो जाते हैं, लगातार कॉल लगाता हूं लेकिन तब भी कस्टमर केयर फोन नहीं उठाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक बार दो बार कॉल लग गया तो वो भगवान भरोसे। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो पेंशन कॉल सेंटर है पीसीडीए का, उसके द्वारा आपकी शिकायतें सुनी जाती हैं, उनका निवारण किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपना फीडबैक दीजिए, आप बताइए क्या पीसीडीए का कस्टमर केयर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? कॉल सेंटर के अधिकारी स्पर्श और संबंधित पीडीए के परामर्श से पेंशन भोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए ओआरओपी पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की नीति और प्रावधानों से परिचित है। इन्होंने बताया कि ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में पीसीडीए को पता है। जो पीसीडीए में कॉल सेंटर पे बैठे हैं उनको इसकी जानकारी है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। आप अपना फीडबैक दीजिए, क्या ऐसा हो रहा है? विसंगतियां दूर हो रही हैं, चाहे वो आपकी पेंशन में हो, चाहे वो ओआरओपी में हो, या फिर वो स्पर्श में हो? आपकी समस्या का निवारण किया जा रहा है सही तरीके से? जरा फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। तो सरकार तो ऐसा बता रही है, जो रक्षा राज्य मंत्री है वो तो ये बता रहे हैं। फिर दोस्तों आगे क्या बताया है? केंद्रीकृत लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली यानी सीपीआरएमएस, केंद्रीकृत लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली सीपीजीआरएमएस के माध्यम से प्राप्त विसंगतियों या फिर शिकायतों का समाधान ओआरओपी पर सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। यानी इन्होंने बताया कि जो स्पर्श में जो ग्रीवांस सिस्टम है जिसमें आप शिकायत डालते हैं तो आपकी प्रॉब्लम उससे हल हो जाती है। जो स्पर्श में ग्रीवांस का जो ऑप्शन है, अगर आप उसमें शिकायत डालते हैं तो स्पर्श पीसीडीए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या फिर जो सरकार की तरफ से जो दूसरे सिस्टम बनाए गए हैं जैसे कि सीपी ग्राम हो गया, या फिर दोस्तों सीपीजीआरएमएस हो गया, या फिर सीपीजीआरएमए के हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। अपना फीडबैक आप जरूर बताएगा। सीपी ग्राम के माध्यम से कुछ पेंशनर्स की समस्याओं का हल हुआ है विद इन 30 डेज। जी हाँ दोस्तों, कुछ समस्याओं का हल हुआ है, लेकिन सभी पेंशनर्स की अभी भी समस्याएं सीपी ग्राम में चल रही हैं। उनका धीरे धीरे निवारण किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। जरा फीडबैक आप जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए समय समय पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्षा पेंशन समाधान योजना आरपीएसए आयोजित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन अदालतें चलाई जाती हैं स्पर्श की तरफ से, पीसीडी की तरफ से, वो भी अलग अलग जगहों पर, जहां पे पूर्व सैनिक जाते हैं और अपनी समस्या का निवारण करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पेंशन अदालत में भाग लेते हैं या फिर जो जगह जगह पेंशन अदालतें लगाई जाती हैं स्पर्श के द्वारा, पीसीडी के द्वारा, अगर आप वहां पे जाते हैं तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। तो दोस्तों पहली जानकारी तो रक्षा राज्य मंत्री जी ने दी ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में।
फिर दोस्तों दूसरे सवाल का जवाब क्या दिया। दूसरा सवाल पूछा था क्या पूर्व सैनिकों पर मुद्रास्फीति का जो दबाव पड़ रहा है, तो मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है। किस तरीके से सरकार पूर्व सैनिकों पर पड़ने वाले मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर रही है। अब दोस्तों जवाब क्या दिया, महंगाई राहत डीआर का भुगतान वेतन पेंशन के अतिरिक्त किया जाता है। जी हां दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री जी ने बताया कि जो महंगाई राहत है, डीआर है, उसका भुगतान वेतन पेंशन के अतिरिक्त किया जाता है। यानी बेसिक पेंशन में आपका डीआर इंक्लूड किया जाता है, डीएनएस रिलीफ इंक्लूड किया जाता है। सरकार ने 1/1/2024 से महंगाई राहत की दर में 4% की वृद्धि करके पूर्व सैनिकों पर पड़ने वाले मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया है। लो भाई, जवाब क्या दिया है कि जो आपको डीएडीआर दिया जा रहा है, 3% की बढ़ोतरी, 4% की बढ़ोतरी, उस बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है। अरे भैया, बाहर महंगाई तो देख लो कितनी ज्यादा है, महंगाई तो देखो आप, इन्फ्लेशन तो देखो, तो क्या उसके हिसाब से सरकार हमारा डीएडीआर बढ़ा रही है? सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होती है, 3% की बढ़ोतरी होती है, 4% की बढ़ोतरी होती है, तो क्या उससे मुद्रास्फीति का दबाव एकदम से कम हो जाएगा पूर्व सैनिकों पर? क्या हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी? सरकार तो बता रही है कि हम डीएडीआर में वृद्धि कर रहे हैं, जैसे कि 4% की 1/1/2024 से करी, 50% आपको डीएडीआर दिया। तो जो भी आपको डीएडीआर दिया जा रहा है, जितनी भी बढ़ोतरी करी जा रही है, उससे क्या हो रहा है, जो मुद्रास्फीति का दबाव है वो कम हो रहा है पूर्व सैनिकों पर या फिर पेंशनर्स पे। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं इनका जवाब। डीएडीआर में वृद्धि करना एक स्वाभाविक है, जो सरकार हमेशा से करती आई है। लेकिन जो सरकार हमारा डीएडीआर बढ़ा रही है, क्या वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा रही है, महंगाई के हिसाब से बढ़ा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार कह रही है कि हम डीएडीआर दे तो रहे हैं, बढ़ा के दे तो रहे हैं, उससे मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यहां पे घुमा फिरा के जवाब दिया गया है। इन्होंने बताया कि 1/1/2024 से 50% डीएडीआर दे तो रहे हैं। भाई हमने कहा था कि डीएडीआर को मर्ज करे जाए बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में, जिससे हमें कुछ राहत मिल जाए। मर्ज करने के बारे में तो सरकार ने मना कर दिया कि मर्ज नहीं होगा, और जवाब दे रहे हैं डीएडीआर हम दे तो रहे हैं बढ़ा हुआ, 4% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 2% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 3% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसी बढ़ोतरी से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। 50% डीएडीआर अगर मर्ज होता तो शायद कुछ राहत हमें मिल जाती, लेकिन सरकार ने तो मना कर दिया। और ये कह रहे हैं कि हम 4% की बढ़ोतरी दे तो रहे हैं 1/1/2024 से, और इससे मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है। दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, अपने विचार आप जरूर रखिए जो इन्होंने जवाब दिए हैं, घुमा फिरा के जवाब दिए हैं। इन जवाबों से मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। क्या आप संतुष्ट हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।